अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान, कहा ईरान पर कल होने वाला हमला 2-3 दिन के लिए मौखर कर दिया। पीट हेग्सेथ और जनरल डीन केन को हमले से रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कतर, सऊदीया, यूएई ने दरख्वास्त की है कि हम ईरान पर हमले का मंसूबा मौखर कर दें। अरब ममालिक की दरख्वास्त पर हमले मौखर करने का फैसला किया गया। अमरीकी सदर ने कहा कि अरब रहनुमा समझते हैं इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और उनकी राय में ऐसा मुआहदा तय पाया जाएगा जो दुनिया भर के लिए काबिल कबूल होगा। रहनुमा समझते हैं कि मुआहदे में निहायत अहम नुक्ता ये होगा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि हम आज ईरान पर तयशुदा हमला नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रजाई का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज, कहा पहले फौजी हमले की डेडलाइन दी और फिर खुद ही से मनसूख कर दिया। सोशल मीडिया पर एक सख्त बयान जारी करते हुए लिखा, ईरानी कौम और हुक्काम को हथियार डालने पर मजबूर करने की एक ला हासिल उम्मीद थी। ताकतवर मुसल्लह अफवाज की आहनी मुट्ठी और अजीम ईरानी कौम अमेरिका को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। ईरान की मसालहती कौंसिल के रुकन ने अमेरिका को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि तेहरान वाशिंगटन को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बहाली के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तीसरे रोज भी ईरान में मौजूद। वज़ीर दाखिला की अहम ईरानी हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की, जिसमें अमन अमल से मुताल्लिक बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में मज़ीद आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें कर चुके। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग का वाक़या पेश आया। इस्लामिक सेंटर का मुहाफिज हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए, जबकि दोनों मुश्तबा हमलावर भी मारे गए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि 2 मुश्तबा हमलावरों ने मस्जिद पर फायरिंग की थी। दोनों मुलजिम मारे गए और सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। पुलिस का ख्याल है कि फायरिंग का वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है और दोनों मुश्तबा हमलावर कमसन थे। सैन डियागो का इस्लामिक सेंटर इलाके का सबसे बड़ा इस्लामी मरकज है, जहाँ 5 वक्त की नमाजें अदायगी के साथ सेमिनार और दीगर मजहबी तकारीब भी मुनक्कद की जाती हैं और यहाँ 5000 नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। मस्जिद के पेशे इमाम ताहा हुसैनी ने बताया कि हमलावर की फायरिंग से बच्चे महफूज रहे। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका और इसराइल खित्ते के लिए खतरा है। खित्ते के ममालिक ख़ुसूसन यूएई को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। हम हमसाया ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते, हमें खित्ते के ममालिक से कोई मसला नहीं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसी के जरिए जारी हैं। इनका मजीद कहना था कि हम आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए नए तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में तरीक़ाकार के हवाले से सल्तनत ओमान के साथ राब्ते जारी हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अपने बयान में इंकिशाफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान ने कहा अपने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन है। ईरान ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने जनूबी कोरियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान इनका कहना था कि खित्ते में पैदा होने वाला अदम इस्तेहकाम और इसके आलमी असरात अमेरिका और सहूनी हुकूमत की ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों का नतीजा है। बोले आलमी बरादरी को इन इक़दामात, कानून की खिलाफ वर्जियों और मुबैना जराइम पर अमेरिका और इसराइल को जवाबदेह ठहराना चाहिए। सऊदी अरब ने इराक से दागे गए 3 ड्रोन अपने फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद तबाह कर दिए। सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी के हवाले से बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब मुनासिब वक्त और मुकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। बयान में वाज़ेह किया गया कि सऊदी अरब मुमलिकत की खुद मुख्तारी, सलामती और अपनी सरजमीन पर शहरियों और रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए तमाम ज़रूरी अमली इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में 2 तरफा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर खुसूसन तवज्जो मरकूज रही। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तनाज़े की पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात सफारतकारी के जरिए कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने जंग बंदी बरकरार रखने, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशों के तसलसल पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कतरी वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफा से टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकालमे और सिफारती रवाबत की अहमियत पर जोर दिया। कतरी वजीर मुमलिकत ने खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने खित्ते और इससे बाहर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की आज़म का अदा किया। गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों में फलाही इदारे के 3 कारकुनों समेत मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। वसी गजा के शहर दीर बलख में एक कम्युनिटी किचन को निशाना बनाया गया। खान यूनिस और बैतुल्लाहिया में भी इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे दानिस्ता जंगी जुर्म और फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी नस्ल कशी का तसलसल करार दिया है। बयान में कहा गया कि आलमी बरादरी की खामोशी इसराइल को मजीद कार्रवाइयों की हौसला अफजाई कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 5 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस बहरिया टाउन लाहौर में क़याम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पार्टी को पंजाब में मुनज़्ज़म करने समेत दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत तरक्याती बजट और PSTP मंसूबों पर जायजा इजलास। तरक्याती बजट और आइंदा माली साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में मुल्क भर के जारी तरक्याती मंसूबों और आइंदा माली साल के मुजवजा मंसूबों पर भी गौर। वजीर आजम की बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतों को तरजीह बुनियादों पर बजट फराहमी करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अवामी पैसा सिर्फ इन तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया जाएगा जिनके नताइज यकीनी और देर पा हों। वजीर आजम ने पानी के ज़खायर और पन बिजली के मंसूबों को तरक्याती बजट की अवलीन तरजीहात में शामिल करने की हिदायत की। इस ज़िम्न में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। इजलास में वजीर आजम ने पांडा बॉन्ड्स के कामयाब इजरा और आलमी मार्केट में इनकी पजीराई पर वजीर खजाना की कारकर्दगी को सराहा। वजीर आजम ने रेलवे, IT और वजारत पावर की कारकर्दगी की भी तारीफ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर ज़ो जियाई से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुसलसल मुआवनत को सराहा। वज़ीर आज़म ने रेलवे, ज़राअत, ज़रई सनत, इलाकाई रवाबत के शोबों में शमूलियत पर बातचीत की। काबिल तजदीद और मुकामी तवानाई के वसाइल, IT, मसनूई ज़हानत के शोबों में शमूलियत पर गुफ्तगू। सदर IBB ने कहा, बैंक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक शोबों में मुनज़्ज़म अंदाज में मुआवनत फराहमी की गहरी दिलचस्पी रखता है। ITO, मसनूई ज़हानत, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी और देही तरक्की में ताउन वसी करेंगे। भारत ने दोबारा ललकारा तो इसका जोग्राफिया बदल कर इसे तारीख का हिस्सा बना देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी की धमकी पर मुंह तोड़ जवाब। निजी टीवी के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत को जो पहले मार पड़ी है भारत अभी तक उसे सहला रहा है। ख्वाजा आसिफ ने ईरान पर अमेरिका या इसराइल के दोबारा हमले के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान पर अमेरिका या इसराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं है क्योंकि दूसरे मुमालिक जंग के हक में नहीं। नई आईनी तरमीम पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, 28वीं तरमीम पर काबीना में अभी तक कोई बात नहीं हुई। एक इतनी बड़ी जंग जो है वो एक दुनिया की सुपर पावर और दूसरी तरफ एक मुसलमान मुल्क, एक बड़ा इस्लामी मुल्क। ईरान जो है वो कोई छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। उनके दरमियान जो जंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया में ये मकाम किसी के पास नहीं था कि उसे जो है वो रुकवा सके। ये इज्जत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी। दुश्मन मुस्लिम उम्मा को लड़ाना चाहता था लेकिन पाकिस्तान ने इसे नाकाम बना दिया। दुनिया की सुपर पावर और मुस्लिम ममालिक के दरमियान जंग दुनिया में कोई न रुकवा सका। जंग रुकवाने की इज्जत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में एक तकरीब से खिताब बोले, जंग से पूरा खिता मुतासिर होता, दुनिया भी इसके असरात से महफूज न रहती। राना सनाउल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला ने मार्के हक में पाकिस्तान को कामयाबी अता की। हिंदुस्तान खुद को पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा समझता था। दीन और अकीदे पर यकीन हो तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। मुस्लिम उम्मा को तबाह करने के लिए यहूद व नसारा तैयार हैं। वजीर आजम, फील्ड मार्शल, नायब वजीर आजम को अल्लाह ताला ने इज्जत दी। We launched the historic Punjab Economic Registry, the first ever province-wide door-to-door socio-economic data.
of its kind, guided by one principle: no one should be left behind. Because if something is not measured, ladies and gentlemen, it cannot be fixed. So our first priority was shelter under the flagship program of my government. In Urdu, it is called Apni Chhat Apna Ghar. जामे इकदामात से चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समाजी और माशी आदादो शुमार के लिए पंजाब इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे का आगाज किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब, कहा देही इलाकों की तरक्की मुसावी सहूलतों की फराहमी के लिए अहम है। मॉडल विलेज प्रोग्राम के तहत पंजाब में 2000 देहात को जदीद सहूलतों से आरास्ता कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दे रहे हैं। SEO ने भी लाहौर को एक अहम सकाफती शहर करार दिया है। वजीर आला ने कहा साफ माहौल की फराहमी भी आम हुकूमती तरजीहात में शामिल है। सुथरा पंजाब मेगा प्रोजेक्ट के तहत सफाई का निजाम मुरतब किया गया है। पंजाब में स्मोक के काबू पाने के लिए इनकलाबी इकदाम किए गए। अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए सूबे में CCTV मॉनिटरिंग कर रहे हैं।